ये 10th का मैथमेटिक्स में रियल नंबर है, पार्ट 13। ये हिसाब हम अपने मन से दिए हैं। इस टाइप का हिसाब बना लोगे तो एक्सरसाइज में वैसा ही हिसाब स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस टाइप का 2 ठो बना लेने पर पूछता ही पूछता है। ये 1 नंबर वाला नहीं है, बल्कि या तो 5 नंबर वाला या 3 नंबर वाला करके देगा, बहुत कम तो 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन 6q + 2 एक सम संख्या है। ये कहता है बतलाइए, दर्शाइए, यानी साबित कीजिए ये सम संख्या है। जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होता है? संख्या रेखा पर शून्य के आगे धनात्मक पूर्णांक है। डॉट 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 तमाम गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ये धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है। शून्य के पहले होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो रियल नंबर में तू लोग सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही पढ़ोगे। जैसे इसी में दिया हुआ है 6q + 2 एक सम संख्या है या सम संख्या का रूप है, ऐसे पूछेगा, जहां पर q धनात्मक पूर्णांक है। अब मान लो 6q + 2, इसमें q कहता है एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर q बराबर मान लो हम लोग लेते हैं धनात्मक पूर्णांक में 1, तो यहाँ पर 6 × 1 जोड़ 2, 6 × 6 = 2 8। ये सम संख्या होगा। कैसे होगा? तो 2 से भाग देंगे, कट जाएगा जी। 8 में जैसे 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, शून्य आ गया। तो बीच वाला हुआ a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r। तो विपरीत विभाजन से a बराबर bq + r, जहाँ पर शून्य से बड़ा है या बराबर है r और r से बड़ा b है, ये शर्त है। तो ये 8 में 2 से भाग दिए तो बीच वाला a कहलाता है। फार्मूला से a बराबर bq + r। a का मान हो गया 8, b का मान हो गया 2, q का मान हो गया 4, r का मान हो गया 0। अगर r का मान 0 आवे तो वह सम संख्या, पिछले पाठ में बतलाए हैं। r का मान 1 आवे तो वह विषम संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन में सम या विषम संख्या रहे तो सिर्फ 2 और 2 से भागा देंगे और शेष में देखेंगे शेष में क्या आ रहा है। शेष में 0 आएगा तब सम संख्या। अगर मान लो शेष में 1 आएगा तो विषम संख्या। इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग को ये बतलाए कि किसी भी संख्या, गिनती की कोई भी संख्या हो तो सम है कि विषम, इसमें मात्र 2 से भाग देना है, 2 छोड़कर किसी संख्या से नहीं। तो ये 6q + 2 में 2 से भाग दो, 2 तिया 6q होगा, कट गया यानी 0 आया, उतर गया +2। तो प्लस 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 2 × 2 से 0 आया, r बराबर 0। इसका मतलब वास्तव में सम संख्या है। यहाँ पर ये क्या हो गया? इसको कहेंगे पूरे को a, इसको कहेंगे b। ये पूरा क्या हो गया? q पर नहीं जाओ, भागफल को q कहा जाता है। कहा जाता है ना, भागफल को q, भाज्य को a कहा जाता है। तो यहाँ a बराबर कितना हुआ? इतना हुआ ना। a बराबर हो गया तुमको 6q + 2, ये a का मान हुआ। b बराबर 2 हो गया, r बराबर 0 हो गया। इसमें
तो बीच वाला में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो शेष 0 आता है। इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर, इसमें 2 से भाग देना है ना, तो इसको इस रूप में देखो, 6q प्लस 2, 0 अपने मन से जोड़ देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा। अगर 5 बराबर 5 जोड़ 0 जोड़ दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें 0 जोड़ दिए, अब इसको कोष्ठ में रखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 कॉमन ले लिए, भाग देने का मतलब कॉमन लेना। जैसे 18 में 2 से भाग देंगे तो इसका अर्थ हुआ 18 भागा 2 का अर्थ हुआ 18 में 2 से भाग देने का अर्थ 2 से भाग दो, तो 2 9 में 18, गुना करेंगे, इसको कोष्ठ हटाएंगे तो 18 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये 2 से भाग दिया हुआ है, 8 में 2 से भाग देना है तो 2 कॉमन ले लो, 4 दूनी 8, तो रिजल्ट 4 आता है। तो इसी तरह इसमें 2 से भाग देंगे यानी कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3q प्लस 1 प्लस 0। अब देखो ये हो गया तुमको, जैसे a बराबर bq प्लस r, जिसमें भाग देते हैं इसको हम लोग कहते हैं a बराबर bq प्लस r में b के जगह पर 2 है, q के जगह पर ये पूरा कोष्ठ है, r के जगह पर क्या है, 0 है ना वास्तव में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ b का मान 2 है, यहाँ b किसको कहते हैं, भाजक को, भाजक का मान 0 है। q क्या हो गया, जैसे a b q r यही ना होता है, तो a के जगह पर ये पूरा है, b के जगह पर देखो b, ये b, q के जगह पर ये कोष्ठ है, r के जगह पर ये 0 है। यहीं पर ठीक से समझ रहे हैं, समझा तू लोग। यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 हो गया भाजक यानी b बराबर 0, q के जगह पर क्या है, q के जगह पर 3q प्लस 1 है, यानी ये हो गया तुमको भागफल। तो भागफल बराबर 3q प्लस 1, a बराबर bq प्लस r, b के जगह पर ठीक से देखो 2, q के जगह पर ये कोष्ठ हो गया, प्लस के जगह पर प्लस, r के जगह पर क्या है, 0 है, एवं r बराबर 0। तो जब r का मान 0 आवे तो दी गई संख्या कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। यानी जब 2 से हम लोग किसी भी गिनती की संख्या में भाग देते हैं 2 से, तो शेष में या तो 0 आता है या 1 आता है। किसी भी संख्या में भाग दो, 15 में 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 आया शेष में, 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 0 आया, फिर 17 में 2 से भाग दो तो 2 8 16, शेष में देखो 1 आया, 18 में देंगे तो 0 आएगा। अगर 2 से किसी भी गिनती की संख्या को विभाजित किया जाता है तो हमें शेष प्राप्त होता है या तो 0 के रूप में या 1 के रूप में। 0 के रूप में प्राप्त होगा तो दी गई संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे, 1 के रूप में शेष प्राप्त होगा तो दी गई संख्या को विषम संख्या कहेंगे। यहाँ r का मान 0 आ रहा है,
तो इसका मतलब ये 6q + 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। समझा इसको कि रिपीट करे बोलो? इसको देखो, ये a है जिसमें 2 से भाग देंगे तो a बराबर इतना हुआ। 2 से भाग देना है तो भाजक फिक्स है, 2 ही होगा। b बराबर 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, जहाँ ये r या तो इक्वल टू है 0 के बराबर है या बड़ा है, लेकिन b r से बड़ा होता है। ये a का मान हुआ। a बराबर देखो bq, तो a का वैल्यू इतना, b बराबर कितना, तो 2। 2 से ही हमेशा भाग देना है। तो इसको 6q + 2 को हम लोग इस रूप में लिखेंगे। तो 6q + 2 अंत में 0 इसमें जोड़ दिए, 0 जोड़ दिए। तो फिर देखो इसमें b निकालना है 2, तो इसमें हम लोग इतना में कॉमन लेते हैं। 6q + 2 में 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो कोष्ठ में इतना रह जाएगा +0। इसको समझा? तो ये हो गया b, ये हो गया q पूरा, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो b बराबर यहाँ पर 2 है, भागफल यानी जिसको q कहते हैं 3q + 1 है, r शेष, r अंत में है तो r का मान 0। यहाँ 6q + 2 को 2 से विभाजित करने पर शेष या शेषफल यानी r बराबर 0 है। अतः दी गई संख्या एक सम संख्या है। समझा इसको? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा था 10m + 3 एक विषम संख्या है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो रियल नंबर टेढ़ा जलेबी देखे हो ना, कई बार खाए होगे, इससे भी टेढ़ा चैप्टर है। बात छोटी लगेगी लेकिन समझ जाओगे तो ये चैप्टर आसान, नहीं तो ज्योमेट्री जैसा चैप्टर हो जाता है। आसान होते हुए भी ऑल ओवर इंडिया में विद्यार्थी को भारी लगता है। इसमें 10m + 3, 10m + 3 एक विषम संख्या है। m का मान खाली धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक m का मान होना चाहिए। तो मान लो m बराबर कुछ भी ले लो, 3 ले लिए, तो ये कितना होगा? 10 गुने m का मान 3 जोड़ 3, 10 या 30 जोड़ 3 37। तो वास्तव में 33 हो गया, मतलब विषम संख्या। m का मान 1 लेते हैं तो 10 × 10 3 13 विषम संख्या। m का मान 2 लेते हैं तो 10 दूनी 20 3 23 विषम संख्या। तो क्लियर है, दर्शावे कि 10m + 3 एक विषम संख्या है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी m का मान धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 गिनती की संख्या ले लो अलग अनंत तक। m का कोई भी मान रखते हैं, ये 10m + 3 एक विषम संख्या ही होता है। m का मान 100 रखेंगे, जल्दी बोलो। 10 गुने 100 1000 और जोड़ 3 1003 विषम संख्या हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा भाग देना है 2 से। तो 2 से भाग देने के लिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? एक तो ऐसे भाग दे सकते हो, 10m + 3 इसमें 2 से भाग देंगे, बोलो 10m पर सोचेंगे, 5m दूनी 10m कट गया, फिर ये +3 उतरा, तो +3 उतरा तो यहाँ पर प्लस देंगे तो प्लस और प्लस प्लस, और फिर 2 × 2 देखो शेष 1 आ गया। इसका मतलब ऐसे टेस्ट करते हैं तो ये एक विषम संख्या है। तो जब 2 से ही भाग देना है
इसको हम लोग इसमें से 2 कैसे निकलेगा? तो 2 निकालने के लिए ये 10m में 2 से भाग लग जाएगा, ये 3 में 2 से भाग नहीं न लगेगा, तो 3 को तोड़ देंगे। तोड़ने का अर्थ हुआ ये 10m, 3 को हम लोग 2 जोड़ 1 लिख सकते हैं। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग यहाँ तक लगेगा, 2 निकाल लो, इसको कोष्ठ में मान लो। 3 को तोड़ेंगे तो 2 जोड़ 1, जो भी यहाँ संख्या रहेगा 2 से भाग नहीं लगे तो इसका मतलब इसको तोड़ दो। 3 के बदला अगर 5 रहता तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते? 5 को 4 जोड़ 1, 6 रहेगा तो 6 तो सम संख्या 2 से भाग लग जाएगा। 7 रहेगा तो 6 जोड़ 1, 9 रहेगा तो 8 जोड़ 1, यहाँ 3 है तो 3 को तोड़ेंगे तो 2 जोड़ 1 3। इसके बाद इसको कोष्ठ में लिखेंगे 10m + 2 + 1, इसमें 2 से भाग लेंगे तो 5m + 1 जोड़ 1। अब ये देखो ये हो गया तुमको भाजक, समझा? अब पूरा कोष्ठ हो गया, गुना है गुने भागफल, अब प्लस ये हो गया शेष। ये किसका फार्मूला है? तो ये भाज्य का फार्मूला है, भाज्य बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर ये भाजक 2 है ना, तो इसको लिखेंगे, ये तो हो गया A, भाजक हो गया B, भागफल हो गया Q, प्लस ये हो गया शेष। तो R का मान देखो 1 आ रहा है, Q का मान ये कोष्ठ वाला हुआ, B के जगह 2 हुआ, यानी जब हम लोग 2 से विभाजित करते हैं 10m + 3 को तो हमें शेष के रूप में 1 प्राप्त होता है। इसीलिए 10m + 3 एक विषम संख्या है। बात दिमाग में डाउनलोड हो रहा है? तो चलो इसको लिखे। जो संख्या दी हुई रहेगी उस संख्या को लिखो, इस तरह से तोड़ो ताकि इसमें D का मान निकल जाए, Q का मान निकल जाए, R का मान निकल जाए, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 10m + 3 अंत में देखना है जो कौन सी संख्या है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो 10m लिख करके इसको कैसे तोड़ेंगे? तो प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 जोड़ 1, अब 10m + 2 इसको कोष्ठ में रखना है, प्लस 1। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे, जो भाजक कहलाएगा B, तो यहाँ 5m + 1 जोड़ 1। अब देखो, इसीलिए 10m + 3 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके अनुसार जो होता है A = BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R है उससे बड़ा B है। तो हम लोग को A के जगह क्या दिखलाई देता है? ध्यान से देखो तो बराबर से पहले 10m + 3 है, बराबर से पहले A है, तो A हो गया तुमको इतना, कोई डाउट नहीं। B के जगह पर और Q के जगह पर पूरा कोष्ठ एक पद होता है, यहाँ B = 2 हो गया। इसके बाद Q का मान नहीं लिखना है, R का मान Q का लिख भी सकते हैं। तो ये 1 क्या है? R के जगह पर है ना जी, 2 के जगह पर B है, कोष्ठ के जगह पर Q है, यानी ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ, प्लस R के जगह पर 1 है, इसका मतलब यहाँ B का मान 2 है, R का मान 1, और R का मान जब 0 होगा तब सम संख्या, अगर 1 होगा तो विषम संख्या। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ R = 1 है, अतः दी गई संख्या एक विषम संख्या है या विषम संख्या के रूप में है। अतः दी गई संख्या
एक विषम संख्या है। उसको समझा? तो लिखो इसको। ये तुम लोग को बता दिए हैं। और पार्ट 14 में 5 प्रॉब्लम हम देते हैं बना करके लाने के लिए। तुम लोग लाओगे, चेक करने के बाद पार्ट 14 में बता देंगे, जो कि इसी में हम लिख देते हैं पार्ट 14 का क्वेश्चन। इसको उतार लेना है, घर पर बनाना है। ये पार्ट 14 का क्वेश्चन है जो तुम लोग को बना करके लाना है। पार्ट 14 में हम बतलाएंगे।